नालंदा जिले के रहुई प्रखंड में होने वाले पैक्स चुनाव की तैयारियों में निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष और प्रत्याशी जीत को लेकर के एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में सुसंडी के निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने अपने द्वारा किसानों के हित में किए गए कार्यों का जिक्र करते हुए जीत का दावा किया है। आपको बता दें कि आशुतोष कुमार साल 2009 से पहले से ही पैक्स अध्यक्ष के पद पर बने हुए हैं। इस बार भी जीत को लेकर के आश्वस्त दिख रहे हैं। सरकार का निर्देशन चलते आया है। सरकार में जो बदलाव लाया है पैक्स के और सहकारिता क्षेत्र में, उसका अक्षरशः पालन हम लोग करते चले गए हैं। हम और हमारी कमेटी जो है, सरकार के जो जितने तरह का जो अनुदेश मिला, निर्देश मिला या कार्य करने की क्षमता मिली, सबका पालन एक कोऑपरेटिव या सहकारिता विभाग की ओर से सब होता आया है। आपके पंचायत में कितना बदलाव हुआ? पहले अधिप्राप्ति कम होगा, अब अधिप्राप्ति ज़्यादा है, किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौटी है, किसान परेशान है, क्या है? पहले जब अधिप्राप्ति नहीं होती थी तो किसानों के पास कोई ऑप्शन नहीं था धान बेचने का। किसान औने पौने भाव में किसी तरह से व्यापारी के हाथ में दे करके बेचारे लागत से भी कम उनको लाभ मिलता था। जैसे ही सरकार ने निर्देश, सरकार का आदेश प्राप्त हुआ, नियम निकला कि धान अधिप्राप्ति पैक्स करेगी, उस समय से किसान बहुत खुश हैं। वो किसान तो घर में एक धान रखना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि चावल से ज़्यादा दाम मिल रहा है किसान को धान का, और पैक्स ही उनका हित में कार्य कर रहा है। होता है कोऑपरेटिव बैंक का जो है वह लोन इतना बढ़िया मिलता है, समय पर सीसी में वृद्धि की जाती है, जिससे किसानों को कोई तकलीफ़ नहीं होती है कि हाँ, 2-4 दिन ऐसा होता है कि लोन सैंक्शन होने में अगर 2 दिन टाइम लग गया तो किसानों को देरी होती है। वैसे उनके पास कोई तरह का, हमारे पैक्स में किसी तरह का निराशा की भावना नहीं किसी किसान के दिमाग में रहता है। पैक्स में खाद का लाइसेंस नहीं है सालों से, कई सालों के। तो किसानों को खाद की दिक्कतें नहीं होती है? दर-दर भटकना पड़ता है? नहीं, दर-दर भटकने का जैसे इस जगह ऑप्शन है, बगल में एक सोनसा पंचायत है। पंचायत पैक्स में खाद है और वहाँ भी अच्छा खासा सरकार के निर्देशानुसार जो हिस्सा होता है उसको कुछ बढ़ा करके ही सोनसा पंचायत को मिल जाता है, जिससे हमारे क्षेत्र के भी किसानों को वहाँ खाद आसानी से उपलब्ध होता है। किसी को लौटाया नहीं जाता है उपलब्धता के अनुसार। अच्छी खासी धान अधिप्राप्ति होती है सुसंडी में, लेकिन ये आपका पैक्स का गोदाम नहीं बन पाया है, कहाँ कमी रह जा रही है? गोदाम नहीं बनने का एक दो कारण है कि मैंने जो आवागमन पहले था सरकार का, कहीं गरमजरुआ ज़मीन में गोदाम बनाया जा सकता है, लेकिन अब है कि जल जीवन हरियाली योजना के तहत किसी पैन पोखर को भर कर गोदाम बनाना मुश्किल है। वो नियमानुकूल नहीं है, इसलिए वो नहीं बन रहा है। और चूँकि कोई अपना निजी ज़मीन यहाँ मुहैया नहीं हो रहा है जो कि गोदाम के कैटेगरी के अनुरूप हो, इसलिए नहीं बन पा रहा है। चुनाव प्रचार तो फिर केवल हम चेहरा दिखा रहे हैं और लोग हमारे फेवर में ही बात कर रहे हैं, और बाकी तो उनकी भाव अंदर में क्या बात है वो तो जाना जाता है, वो तो वोटर पर या सदस्यों पर निर्भर करता है। लेकिन हम उनसे निराश नहीं हैं। 3 बार से मुझे यूं ही केवल मेरे काम के आधार पर, मेरे बोलचाल के आधार पर, मेरे उनके साथ रहन सहन के आधार पर हमें वोट मिलता आ रहा है। 900 प्लस सदस्य हैं आपके पैक्स में, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने अपनी वोटिंग को देखते हुए सदस्यों को जोड़ा हो? नहीं, वैसा हम नहीं करते हैं। हमारे पास से कोई भी जो जोड़ने वाला जिसको नाम जुड़वाना होता है, कोई निराश नहीं लौटता है। हाँ, निराश लौटता है, एक राजनीति की भावना होती है। निराश वही लोग लौटता है जिसको हम कहते हैं कि आधार हो या राशि क्या कहते हैं, फ़ोटो, बैंक खाता, ये सब जमा कीजिए। हम ऑनलाइन करने के लिए भी बाहर जाने देने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि हमें सब कुछ अनुभव है कि किस तरह से ऑनलाइन होता है। हम कंप्यूटराइजेशन होने के पहले भी कंप्यूटर वगैरह रख रहे होते हैं और सारा टेक्निकल काम हम खुद करते हैं। हम किसी किसान को या किसी सदस्य बनने वाले को हम निराश होने देने नहीं चाहते। हाँ, वो खुद ही अगर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो पूरी तरह से तो वो सदस्य नहीं बन पाते हैं। चुनावी घोषणा आपका कुछ है, मैनिफेस्टो कुछ है इस बार? मैनिफेस्टो यही है कि जो हम करते आ रहे हैं हमें अच्छा लग रहा है, किसानों को अच्छा लग रहा है, तो उसी में हम और वृद्धि करेंगे। जो भी सरकार का निर्देश आएगा उसको अक्षरशः किसानों के हित में, किसानों के नज़दीक, किसानों के हर घर में पहुंचाना मेरा उद्देश्य है।